इससे पहले के वीडियो में हमने इंटेलिजेंस की बात की थी, बुद्धि की बात की थी कि इंटेलिजेंस क्या है, इसके टाइप्स कौन-कौन से हैं, इसका नेचर क्या है। तो इंटेलिजेंस या बुद्धि के बारे में जानकर आप सब बुद्धिमान तो हो ही चुके होंगे, इंटेलिजेंट तो हो ही चुके होंगे। तो जब इंटेलिजेंट हो गए हैं तो आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस इंटेलिजेंस या बुद्धि पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं, आनुवंशिकता की बात करते हैं ना, तो मतलब हमारे अंदर जो क्वालिटी हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट मतलब इस दुनिया में आने के बाद जो चीज़ हम अपने घर परिवार से, अपने आस-पड़ोस से, अपने स्कूल से, अपने वर्किंग प्लेस से, वहाँ से जो चीज़ें हम सीखते हैं और उनका हमारी बुद्धि पर जिस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन दोनों का इंटेलिजेंस पर, हमारी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम अगर अपनी लाइफ में बात करें, अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ की बात करें, तो बुद्धि शब्द का प्रयोग हम करते हैं। यार, तुम में बहुत बुद्धि है, तुम बहुत होशियार हो। तो अक्सर हम एक दूसरे से कहते हैं कि अगर मान लो कोई आपकी बात समझता ना हो, टीचर क्लास में बच्चों को कुछ बोल रहा, बच्चे नहीं समझ रहे, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, तो वो कहते हैं कि यार, तुम में बुद्धि नहीं है क्या? तुम में बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है, तुम तो मूर्ख हो। ठीक है। और अगर तुम चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाते हो, तो सामने वाला कहता है, अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम तो बुद्धिमान हो। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के बोलचाल की भाषा में करते हैं। और जो बिल्कुल ही आपकी बात नहीं समझता, ठीक है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अरे तो पागल है। ठीक है। We use the word intelligence for qualities like learning, understanding, remembering and thinking कि सीखने, समझने, स्मरण तथा चिंतन आदि गुणों के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। इंटेलिजेंस जो वर्ड है, इसका यूज करते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू लर्न की बुद्धि सीखने की योग्यता है, सीखने की क्षमता है। इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन कि ये नई स्थितियों में समायोजन की योग्यता है। कि आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस ही अलग-अलग जो सिचुएशन होती है, घर की, घर के बाहर की, स्कूल की, कॉलेज की, वर्किंग प्लेस की, तो अलग-अलग सिचुएशन में खुद को कैसे ढालना है, ठीक है? इट गिव्स अस द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम कि हमारी बुद्धि हमें समस्या समाधान की योग्यता प्रदान करती है। तो जब हम बुद्धि की बात करते हैं, तो मतलब सोचने समझने की जो हमारी योग्यता है, जो काबिलियत है, ठीक है? यही तो हमारी बुद्धि का गुण है। अगर मान लो यही चीज़ हमारे अंदर ना हो, सोचने समझने की योग्यता, काबिलियत ही नहीं है, तो कहते हैं यार, इसमें तो बुद्धि है ही नहीं, ये तो मूर्ख है। ठीक है? तो इट हेल्प्स अस इन अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव कि हमारी बुद्धि हमारे उद्देश्यों को निर्धारित करती है और उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना है, इसमें हमारी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? प्लानिंग में हेल्प करती है कि हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी बुद्धि है तो हम हैं। हम अच्छे से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, अलग-अलग सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और दूसरों की भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उनको भी आइडियाज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे में अंदर बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये कोई भी चीज़ सोचने समझने की कोई भी चीज़ ये नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? तो हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। हेरिडिटी आनुवंशिकता मतलब जो हमें क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स से मिली है, फिर चाहे सोचने समझने की क्षमता हो गई, चाहे हमारा, हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो कलर है, हमारी हाइट है, हमारा वेट है, हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, तो जो हमारी जो बुद्धि है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, उसको प्रभावित करने वाला एक कारक है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट। कि इस दुनिया में हम देखते हैं हमारा जो सराउंडिंग है, हमारी सोसाइटी है, स्कूल है, कॉलेज है, फैमिली है, तो जिस तरह का माहौल होगा, उस तरह से हमारे सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, उसी तरह की हमारी बुद्धि होगी। तो यहाँ पर बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो जब हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें भी देखिए 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसका मानना है कि इंटेलिजेंस, बुद्धि पर प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है हेरिडिटी का, आनुवंशिकता का। तो एक साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप ऐसा भी है जिनका मानना है कि नहीं, आनुवंशिकता का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है।
बच्चा इस दुनिया में जब आता है ना, तो आस-पास उसको जैसा माहौल मिलता है, उसी तरह से बच्चों की जो बुद्धि है, डेवलप होती है, विकसित होती है। तो एक साइकोलॉजिस्ट का खेमा ग्रुप मानता है कि नहीं, जो हमारी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उस पर हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, तो दूसरा मानता है कि एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की जो ये कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी, ठीक है? प्रकृति और पोषण विवाद इसको नाम दिया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं, आनुवंशिकता की बात करते हैं, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होती है, प्रभावित होती है। गाल्टन ने भी अपने परीक्षण से निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का आनुवंशिकता से बहुत गहरा संबंध है। उन्होंने काफ़ी सारी फैमिलीज़ पर अपना जो एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि बुद्धि पर जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, हेरिडिटी का पड़ता है। गियर्सन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में इस परिणाम पर पहुंचे कि बुद्धि माता पिता के बच्चे भी, ठीक है, मतलब बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी अधिकतर बुद्धिमान होते हैं। कि इन्होंने गियर्सन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है, अपना जो टेस्ट है, उसमें इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ज्यादातर देखा गया है कि अगर माता पिता बुद्धिमान हो तो उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। और हम गेसेल की बात करें, फ्रीमैन की बात करें, तो वो उन्होंने भी जो उनका एक्सपेरिमेंट है, उनका टेस्ट है, वो भी सेम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उस पर आनुवंशिकता का, हेरिडिटी का ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगर हम आर्थर जैनसन की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में भी ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे। तो आर्थर जैनसन की बात करते हैं, तो इन्होंने अपनी जो इनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उस पर उन्होंने कहा कि बुद्धि, ठीक है, बुद्धि पर लगभग 70 to 80% जो प्रभाव है वो आनुवंशिकता का होता है, बाकी 20 से 25% जो प्रभाव होता है वो किसका होता है, एनवायरमेंट का होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट का जो खेमा, जो ग्रुप ये मानता है कि भाई जो बुद्धि है उस पर आनुवंशिकता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने अपने लॉजिक दिए। और जो दूसरा जो ग्रुप है जिनका मानना है कि नहीं, हमारे इंटेलिजेंस पर प्रभाव किसका पड़ता है, एनवायरनमेंट का पड़ता है, ठीक है। तो अनेक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि पर आनुवंशिकता की वजह वातावरण के प्रभाव को अधिक माना है। इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि बुद्धि वातावरण से अधिक प्रभावित होती है। विलियम्स ने भी अपने अध्ययन में सेम यही बात मानी कि बुद्धि पर एनवायरनमेंट का प्रभाव ज़्यादा होता है। और कोडक की बात करें तो उन्होंने 80 के करीब जो महिलाएं हैं उस पर अपना अध्ययन किया, जिनके बच्चों का पालन पोषण एक अच्छे वातावरण में किया गया था, ठीक है। और कोडक भी अपने इस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि बुद्धि पर एनवायरनमेंट का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरह से अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट थे, एक ग्रुप का मानना है कि नहीं, जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो हेरिडिटी का पड़ता है, तो कुछ का मानना था कि नहीं, एनवायरनमेंट का पड़ता है। लेकिन आप सबको क्या लगता है, हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या एनवायरनमेंट का पड़ता है या दोनों का ही पड़ता है? मानते हैं कि भई हमारे अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, सोचने समझने की क्षमता है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें मिलती है। लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि भाई जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे आस-पास सोसाइटी का माहौल कैसा है, जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल कैसा है, टीचर कैसे हैं, वो हमें कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, हमें अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि नहीं। तो अ, हमारी कुछ क्वालिटी जो है बुद्धि की वो हमें पेरेंट्स से मिलती है, लेकिन अगर उसको एक अच्छा वातावरण मिले, जैसे एक सीड होता है, एक बीज होता है, अगर उसको एक अच्छा वातावरण मिले तो वो एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है, जो फल देता है, जो पत्ते देता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो बुद्धि है, बच्चा जब बाय बर्थ बुद्धि के साथ पैदा होता है, लेकिन उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले ना, तो बच्चा, उस बच्चे के सोचने समझने की जो क्षमता है काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से अब आप सबको क्या लगता है, आप सब बताइएगा कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, दोनों का ही प्रभाव पड़ता है या हेरिडिटी का ज़्यादा पड़ता है या एनवायरनमेंट का ज़्यादा पड़ता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।